हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है महाअष्टमी और नवमी भी है। आज अष्टमी रहेगा 12 बजे तक, उसके बाद फिर नवमी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कल की वीडियो यहीं पे एंड करी थी, तो आज यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई पूजन है वो मैं कर ली थी, जो कि आज हमारी कन्याओं को खिलाया जाएगा। तो आज हलवा पूड़ी चना की भोग लगेगी, तो वो मैं बना ली थी और कल मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी कि कैसी बनाई थी मैं। तो अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वही प्रसाद जो है 9 पूड़ियाँ माता रानी के लिए पहले निकाल देती हूँ। उसके बाद जो कन्याओं को है वो मैं खिला दूँगी। उसके बाद जैसे पूजा वगैरह हो जाएगा। तो अभी तक मेरी जो पूजा वगैरह है वो नहीं हुआ था आज अष्टमी की। आज अष्टमी में थोड़ा सा होम भी करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मैं करूँगी घर पे ही। इसीलिए अभी प्रसाद बना ली थी पहले, और प्रसाद बना के फिर ले आई थी यहाँ पे। पहले ही तो मैंने मंदिर वगैरह साफ़ कर ली थी और माला वगैरह भी बना ली थी। और अगरबत्ती कपूर धूप दीप सब दिखा के भगवान जी के पास उसके बाद आरती करूँगी। तो वही प्रोसेस अभी चालू है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा हवन, जो अष्टमी के दिन फिर हवन होता है। थोड़ा बहुत घर पे ही कर लेती हूँ मैं। वो गोबर के उपले होते हैं ना, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा घी वगैरह डाल के, और हवन का जो सामग्री मिलती है ना मार्केट में, तो वही लेके रखती हूँ मैं घर पे ही। तो जब भी हवन वगैरह होता है तो उसी से कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जैसा ना हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आहुति वगैरह दे रही हूँ, और मेरा जो हवन है वो भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैं आरती वगैरह करके फिर कन्या लोगों को बुला लूँगी, क्योंकि बस अभी बचा हुआ है बस कन्या का पूड़ियाँ बनाना, और बाकी सब तो हो चुका है। तो जितनी जल्दी कन्याओं को बुला लूँगी ना तो उतनी अच्छी होगी मेरे लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड भी ऑफिस जाने वाले हैं, तो वो भी थोड़ा सा कन्या पूजन में मदद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब काम करके फिर कन्या लोगों को बुला ली थी। और यहाँ पे मैं कन्या लोगों का जो है पैर धुला दे रही हूँ पहले। और यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना, मुझे कन्या ना बहुत आराम से मिल जाते हैं। 9 की 9 कन्याएँ मिल जाती है। पर पहले जहाँ पे रहती थी थोड़ा सा कन्या मिलने में फिर दिक्कत होती थी, तो मैं वहाँ पे क्या है मंदिर में कर लेती थी, नहीं तो फिर जितने कन्याएँ मिले तो उनके साथ ही फिर कन्या पूजन कर लेती थी। क्योंकि नवरात्रों में कन्या पूजन मेन रहता है। कन्या पूजन के बिना फिर जो नवरात्र का फास्ट है ना वो अधूरा लगता है। और कन्या जब हम पूजते हैं ना, इसमें एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलती है। जो कन्या पूजन करते होंगे उन्हीं को जो मेरी जो बातें हैं ना उनको समझ में आता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और यहाँ पे सबके पैर धुलाने के बाद यहाँ पे सबको आलता लगा दे रही हूँ। और ये सब करते करते ना थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाते हैं सब चीज़ करते करते, क्योंकि सब लोगों के पैरों में महावर लगाना और टिक्का वगैरह करना सब चीज़। और मैं ना कन्या लोगों को जो छोटी छोटी चुन्नी उड़ाते ना, मैं चुन्नी नहीं उड़ाती हूँ, उनके हाथों में ना जो मौली है ना तो वो बांध लेती हूँ। क्योंकि वो छोटी छोटी चुन्नियाँ तो उनके कोई काम में आता नहीं है। फिर वो लोग छोटे हैं, उनको समझता नहीं है, कहीं फिर रख देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मैं चुन्नी नहीं लाती, हाथों में मौली बांध लेती हूँ, तो उनके हाथों में वो रहता ही है। तो उसके बाद सब होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रसाद भोग लगा दी थी। एंड जैसे थाली में वही चना पूड़ी और हलवा परोस रही हूँ। और हस्बैंड भी आज थोड़ा सा मेरी मदद कर दे रहे, क्योंकि आज वो ऑफिस थोड़ा सा लेट जाएंगे। अभी जाने ही वाले थे, वो तो तैयार भी हो चुके थे, पर उसी बीच क्या है कन्याओं को बुला ली तो फिर वो भी रुक गए, बोले थोड़ी टाइम और लग जाएगा तो थोड़ा मैं लेट चला जाऊँगा। तो इसी बहाने उनको क्या है कन्या पूजन करने का भी मौका मिल गया।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है और वो उनको बहुत कम ही ये मौका मिलता है, क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा है कि उनको कभी छुट्टी मिलती नहीं आसानी से। तो इस बार इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी, और मेरा जो जल्दी उठने का फिर फ़ायदा मुझे यहाँ पे मिल गया था। अभी कन्या पूजन होने के बाद फिर मेरे घर में ना कोई अभी खाते नहीं है जब तक कन्या पूजन नहीं होता है, मतलब ऋषभ भी कुछ नहीं खाता है, इसीलिए मैं फिर जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि उसको भी भूख लगती है। तो मेरे घर में है ऐसा कि कन्या पूजन तक के कोई नहीं खाता है, मतलब मेरा तो फास्ट है, मैं तो कन्या का जो झूठा रहता है ना थोड़ा बहुत वही खा के फास्ट तोड़ती हूँ। बाकी हस्बैंड भी जब तक कन्या पूजन नहीं होता तो वो भी कुछ नहीं खाते हैं। आज क्या है, कन्या पूजन के बाद फिर वो खा के सीधा ऑफिस चले जाएंगे। और यहाँ पे मेरी कन्याएं बहुत अच्छे से खाना वाना खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे दे रही थी नारियल, क्योंकि आज अष्टमी है और माता रानी को नारियल का प्रसाद चढ़ता है। तो सासू माँ हमारे हमेशा बोलते हैं कि कन्याओं को भी हमारा जो है नारियल दिया जाता है। तो मैंने नारियल को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा फिर कन्याओं को भी दे दी थी। और आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से कन्या जो लोग हैं भोजन कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है जब कन्याएं ना अच्छे से भोजन करते हैं। और होता है ना, वो बहुत सारे घर में जाते हैं तो फिर उनका पेट भरा रहता है, फिर थोड़ा बहुत खा के फिर उनका हो जाता है। पर मैं क्या करती हूँ, बहुत सुबह ही सुबह इन लोगों को बुला लेती हूँ। हर साल यही रहता है मेरा कि 9 बजे के आसपास ही बुला लेती हूँ, तो वो पहला घर मेरा ही रहता है उनका, तो वो अच्छे से फिर यहाँ से खा के जाते हैं। तो मुझे भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने जितना मेहनत करी हूँ तो उसका मतलब फल मुझे मिल जाता है जब कन्याएं अच्छे से खाना खा के जाते हैं खुशी खुशी। और इस बार ना बहुत छोटी छोटी कन्याएं भी आई हुई हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी कन्या थी जो कि मतलब जल्दी जल्दी खा नहीं पा रही थी, तो हस्बैंड बोले कि इनको खिला दो। तो मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ जो तोड़ के ना उनको खिला रही थी और वो खा रहे थे। और कन्या लोगों को ना जल्दी भी रहती है क्योंकि उनको बहुत सारे घर से बुलावा भी रहता है। तो वही बोल रहे थे कि आंटी थोड़ा सा जल्दी करिए, हमको जाना है। तो मैं बोली चलो ये खा ले तो फिर सब इकट्ठे ही फिर उठना, क्योंकि एक कन्या अगर उठ जाती है ना तो सब एक साथ ही उठ जाते हैं। मैं उनका गिफ्ट की तैयारी कर रही थी और हस्बैंड उनको जो प्रसाद रहती है ना, केला भी दिया जाता है कन्या लोगों को, तो वो दे रहे थे। और फिर उसके बाद उनका जो गिफ्ट्स है उसकी बारी है। तो मैंने उनके लिए एक बाउल का सेट मंगाई थी, उसमें स्पून प्लस फोक भी है, तो वही सेट मंगाई थी। तो सबको उसमें दक्षिणा और वही केला रख के दे दी थी। और मेरी जो कन्याएं हैं सब खा चुके थे अच्छे से, और उसके बाद हमने उनके सबके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिए, देखिए कितना अच्छे से। और हमारी जो कन्या पूजन है वो फाइनली हो चुका था। और ये है सेल्फी हमारे जो कन्याएं हैं उनके साथ। और यहाँ पे भाभी कुछ बोल रही थी तो उन्हीं के साथ फिर बात भी हो रही थी।
अभी मेरी जो कन्याएं हैं बाय करके फिर जा रहे थे वो घर, और उसके बाद फिर हस्बैंड को भी फिर जाना था ऑफिस, तो उनके लिए मैं पूड़ी वगैरह बना के उनको दे दी थी, और मेरा जो काम है वो अभी फिनिश हुआ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 10:30 और हो गया सब, कन्या पूजन अच्छे से हो गया। तो जो 3:30 बजे उठ के काम करने का फल मिल गया, तो सब काम अच्छे से हो गया और 10:30 बजे तक सब काम फिनिश। और मेरा हाल ऐसा है आप देख सकते हो, और घर का हाल ऐसा है आप देख सकते हो क्योंकि अभी कन्या पूजन हुआ, कन्या लोग अभी खा के गए, तो कन्या खा के जाने के बाद फिर घर की जो साफ़ सफाई जो भी मतलब गिरा हुआ रहेगा, कुछ भी होगा तो फटाफट नहीं करना चाहिए, आधा घंटे के बाद ऐसा कुछ करना चाहिए। तो भगवान के पास तो भोग लग चुका था, मैंने दिखाई थी आपको। तो अभी कन्या लोग खाए, ये देखिए ये सब खाए हैं, मैंने अभी साफ नहीं करी हूँ, कुछ भी छोड़े नहीं है, बस जो छोटे छोटे एकदम से कन्या आए थे वो थोड़ा बहुत सा छोड़े हैं। तो उसको मैं जैसे अभी मैंने थोड़ा सा प्रसाद ले ली थी, खा ली थी, क्योंकि उपास उसी से टूटती है, कन्या का जो झूठा है वो थोड़ा बहुत खा के फिर उपास उसी से तोड़ते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत तोड़ ली थी खा के। और अभी जो भी बचा हुआ है तो उसको सब इकट्ठा करके पीछे साइड रख दूँगी, तो गौ माता आती है तो वहाँ पे वो खा लेंगी। तो यहाँ का साफ सफाई करना है, और ये बचा है हलवा इतना, खाना हम जानने नहीं देंगे, हाँ खुद ही तो खाएंगे। और किचन का हाल दिखाओ किचन का और ये है सब्जी, बस इतना सा है। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे पूड़ियाँ बना के रखी हूँ, और आटा भी बस उतना ही बचा था तो मैं इकट्ठा बना के रख दी हूँ। अभी वो पूड़ियाँ बना लूँगी, तो मैं खाई नहीं हूँ, अभी खाऊँगी। और आज हमारी कढ़ाई हो जाती है, कल नवमी पूजा है, तो बस ऐसे ही रहेगा। तो चलिए फिर